हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझाया था। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस किस मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट सीड नया बेबी प्लांट उग जाता है, तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग मेथड से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बडिंग। सो फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन स्टूडेंट्स, बहुत समय हम देखते हैं कि हमारे आसपास के नदी नालों, तालाबों में या झीलों में हम देखते हैं कि बहुत सारे वाटर में अलग अलग तरह की स्टेगनेंट पानी, जैसे कोई भी रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पर हम बहुत सारा काई देखते हैं। काई मीन्स ग्रीन कलर के पैचेस हम बहते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ग्रीन कलर के पैचेस जो हैं वो ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा होता है, उसकी ग्रोथ के कारण होते हैं। ये स्पाइरोगायरा होता है जो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मेथड से। इसमें इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें स्पाइरोगायरा जब बड़ा होता है तो वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट से नया बेबी प्लांट मीन्स स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस होता है और नया बेबी प्लांट उगता है। इस रिप्रोडक्शन को ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बहुत कॉमन मेथड होता है जंगली पौधों में, जैसे फर्न है, मॉसेस हैं, इनमें बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं। इसमें हर स्पोर एक कवर्ड होता है हार्ड प्रोटेक्टिव शेल से, जिसे हम कोट्स होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी से स्पोर के जो अंदर जो नया बेबी प्लांट है उसको बचाता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो स्पोर जर्मिनेट होता है और नया बेबी प्लांट उग जाता है। इस तरह से स्पोर्स एक स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, और एक सिंगुलर स्पोरेंजिया को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बडिंग। जैसे फंगस है, फंगस में बडिंग के द्वारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग में जैसे यीस्ट है, फंगस जैसे यीस्ट होता है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिसे हम बडिंग कहते हैं। ईस्ट में बड सबसे पहले किसी भी बॉडी के साइड में बड, छोटी सी बड होती है, वो फॉर्म होती है। ये बड धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है तो वो पेरेंट बॉडी के साथ मिल जाती है, चिपक जाती है, जुड़ जाती है और एक नया बॉडी, नया ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करती है। इस तरह से जब उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उसको उसका फूड मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रैपिड रेट में ये बडिंग होने लगता है, बहुत तेज़ी से होने लगता है। और एक सेल्स प्लांट पेरेंट सेल में बहुत सारी जो न्यू यीस्ट सेल होती हैं वो चिपक जाती हैं, और कुछ टाइम के बाद जब ये सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो ये उस चेन से टूट जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और एक अलग ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करती हैं। नाउ थर्ड जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जैसा कि आप समझ रहे होंगे, वेजिटेटिव कहने से ही वेजिटेबल हमें एक सब्जी जैसा याद आ रहा है। तो जो भी पार्ट हम सब्जी खाने में यूज़ करते हैं, मीन्स जिन पार्ट्स को हम अपने फूड के रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, इन्हें ही हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, इनसे जो प्रोपेगेट होता है, इनसे जो नया बेबी प्लांट उगता है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से होता है। पहला आता है नेचुरल मेथड और सेकेंड इज आर्टिफिशियल मेथड। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हम नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का होता है वो है स्टेम, लीफ और रूट। तो स्टेम से कैसे होता है? स्टेम्स, अब सबसे पहला आता है स्टेम ट्यूबर। आलू सभी ने देखा होता है, आलू हम सभी के पास
प्रेजेंट रहता है पोटैटो, जिसको इंग्लिश में हम पोटैटो भी कहते हैं। आलू में जो स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है आलू की, उसको हम स्टेम ट्यूबर भी कहते हैं। स्टेम ट्यूबर में आलू में बड्स प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें हम आइज कहते हैं, आइज ऑफ पोटैटो कहते हैं। इन्हीं आइज को जब हम कट करते हैं, इनको जब आलू को हम जब छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिट्टी में रोपते हैं, तो जो आई होती है उसी से नया बेबी पोटैटो उग जाता है, नया प्लांट, जो आलू का नया पौधा उगता है। नाउ नेक्स्ट आता है स्टेम बल्ब। अब जैसे प्याज है, अनियन है, हम सभी ने देखा है, अनियन को जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको हम बल्ब कहते हैं। अनियन का जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उसको हम बल्ब कहते हैं। ये बल्ब जो होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है, और इन्हीं बल्ब को हम अलग अलग जगहों पर मिट्टी में, जब मॉइस्ट सॉइल में इसको हम रोपते हैं, तो नया पौधा अनियन का उग जाता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड आता है नेचुरल मेथड में राइजोम। राइजोम अदरक, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी, इनके जो स्टेम होती है, अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है, उसको हम राइजोम कहते हैं। राइजोम, इसमें भी हम जैसे आलू को हम पीसेस में कट करके, इनका जो राइजोम है जब हम मिट्टी में बोते हैं तो नया पौधा, अदरक या हल्दी का नया पौधा उगता है। नेक्स्ट आता है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम्स मीन्स जो कोई ब्रांच, जैसे किसी भी प्लांट की जो ब्रांच होती है, जब वो बहुत लंबी हो जाती है तो उसका वो क्रीपर की तरह ज़मीन में मिल जाती है, और वहीं जब वो ज़मीन में मिलती है, वहीं से नया रूट आ जाता है, और वही उधर से ब्रांचेस से ही नोट्स और नया बेबी प्लांट उग जाता है। तो जैसे ग्रासेस हैं, जैसे दूब घास होती है, स्ट्रॉबेरी है, मिंट है, ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सब एरियल स्टेम्स का। ना थर्ड जो हमारा जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, सेकंड मेथड आता है रूट्स की। अब रूट्स में जैसे कुछ रूट्स होती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंद, डहेलिया और टैमरिंड, इमली, इनकी जो रूट्स होती है, इन्हीं की रूट्स से बड निकलती है। इसी बड से हम कट करके जब इसको मॉइस्ट सॉइल में डालते हैं, तो नया बेबी प्लांट या नया जो पौधे का प्लांट, जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंद है, डहेलिया है, टैमरिंड है, इनकी खेती जो है वो रूट्स को प्रोपेगेट करके ही, रूट्स की कट करके ही उससे ही की जाती है। थर्ड आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अब लीव्स, हम सभी ने पत्थर चट्टा की, जो पत्थर चट्टा है एक तरह का प्लांट होता है जिसको हम स्टोन के बीमारी में भी उसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो लीफ होती है बहुत फ्लैशी होती है, मांसल मोटी होती है, और इसी पत्थर चट्टा के साइड साइड में छोटी छोटी सी लीव्स उगती हैं। इन्हीं लीव्स को अगर ये लीफ जो होती हैं, वो बर्ड जो है वो टूट के अगर दूसरी जगह गिर जाती हैं, लीफ की मार्जिन्स में ये बर्ड उगती हैं, और इन्हीं बर्ड को अगर ये जहाँ जहाँ पर ये बर्ड्स गिरती हैं वहीं पर नया पौधा उग जाता है। जैसे बेगोनिया है या ब्रायोफिलम है, ये प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के द्वारा ही उगते हैं। लीव्स को जब प्रोपेगेट होती हैं, लीव्स जब कट के नीचे गिर जाती हैं, उसी से नया पौधा उगा लेती हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल जिसको हम खुद के द्वारा उसको प्रोपेगेट करते हैं, उसको उगाते हैं खुद से हम, जैसे कटिंग है। कटिंग फर्स्ट में आता है कटिंग। जैसे आपने देखा होगा, हम हमेशा अपने घरों में, जैसे रोज है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। गुलाब की टहनी को अगर हम कहीं से कट करके, गुलाब की टहनी को अगर हम दूसरी मिट्टी में रोपते हैं तो नया गुलाब उग जाता है, नया पौधा गुलाब का उगता है। इसी तरह से शुगर केन, गन्ना है या बोगनविलिया है, इनकी जो प्लांट्स होते हैं ये हम कटिंग के द्वारा ही नया बेबी प्लांट इससे उगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है लेयरिंग। इस मेथड में प्लांट की सबसे नीचे की जो ब्रांच होती है वो झुकती है, वो बेंट हो जाती है, और कुछ उसका जो पोर्शन है वो मिट्टी में चली जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें बेंट होते हुए वो मिट्टी के अंदर चले जाता है, और उसमें से उसी ब्रांच से रूट निकलने लगती हैं, और इस पार्ट को अगर हम कट करके दूसरी जगह इसको ग्रो करते हैं तो इससे एक इंडिपेंडेंट प्लांट उग जाता है। इस मेथड के द्वारा हम बोगनविलिया, रोज और जैस्मिन को उगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मेथड है, एक नया और अच्छी वैरायटी को पाने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि दो पार्ट, किसी भी प्लांट का दो वैरायटीज़ को आपस में जोड़ के एक अच्छी सी नई वैरायटी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसा कि हम
एक रेड कलर के रोज को और एक पिंक कलर के रोज को, अगर हम इन दोनों की रोज के दोनों पार्ट, इसके एक एक पार्ट को, जैसे रेड कलर के रोज का हम नीचे का पार्ट, लोअर पार्ट स्टॉक को कट करें, और पिंक के हम ऊपर का पार्ट, सियॉन बोलते हैं, उसको कट करें। उन दोनों को ऑब्लिकली कट करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखें और उसको बाउंड कर दें। बहुत टाइटली इसको जोड़ देना है, किसी रस्सी या कपड़े की हेल्प से इसको हम जोड़ देंगे। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये प्लांट आपस में मिलते हुए ग्रो करने लगते हैं और एक बहुत अच्छी वैरायटी या नस्ल इससे हमको मिलती है। तो इसके लिए हम मैंगो, रोज़, पियर और लेमन, इनको बहुत अच्छी, जैसे लेमन है, कागजी नींबू के भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, इनको ऑब्टेन करने के लिए, इनको पाने के लिए हम इस तरह का मेथड, इस आर्टिफिशियल मेथड ग्राफ्टिंग को यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी प्लांट के छोटे से पोर्शन से भी हम बहुत अच्छी वैरायटी को मिल सकती है हमको। जैसे इसमें किसी भी प्लांट का छोटा सा पार्ट लेके या उसका पोर्शन, किसी भी बहुत ही छोटा पार्ट पोर्शन लेके उसको हम किसी असेप्टिक मीडियम का मतलब है वो मीडियम जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन रहित मीडियम में इसको हम उस कंडीशन में डाल दें। और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो जो पार्ट है, टिश्यू है उसका पार्ट प्लांट का, वो ग्रो करने लगता है। इसको हम कैलस बोलते हैं। अब कुछ टाइम बाद ये कैलस जो है बढ़ने लगता है और उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट उग जाता है। इस बेबी प्लांट को अगर हम मॉइस्ट सॉइल में कुछ टाइम के लिए डाल दें तो उससे एक नया प्लांट उग जाता है। तो इसके लिए हम इस तरह की जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर को, हम ऑर्किड्स और एस्पेरेगस की खेती करने के लिए या इस प्लांट को उगाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू द पॉइंट, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब एडवांटेज का मतलब है यूज़, किसी चीज़ का हमें क्या लाभ है, इस टेक्निक को अपनाने से, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अपनाने से हमें क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ है कि ये बहुत जल्दी उगने वाली, प्लांट को उगाने वाला मेथड है। इससे प्लांट जो है बहुत जल्दी ग्रो करता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत कम टाइम लगता है किसी भी प्लांट को मैच्योर और उसमें फ्रूट्स आने में, जबकि जो सीड से उगा हुआ पौधा होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगा हुआ जो प्लांट होता है वो कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट का, मीन्स अपने माँ बाप का बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट प्लांट का कार्बन कॉपी होता है, सेम टू सेम वो अपने पेरेंट की तरह दिखता है। और इसके अलावा ये सीडलेस प्लांट, कुछ जैसे जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं जैसे बनाना है, शुगर केन है या पाइनएप्पल है, इनके लिए ये बहुत अच्छा मेथड है। इनको इस मेथड से हम इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से इन प्लांट्स को हम उगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें कुछ ज़्यादा इसको देखभाल करने की ज़रूरत, इन पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने टाइम से बिना, जैसे हम सीड्स के द्वारा जो पौधे उगते हैं उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, जबकि सीडलेस जो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट्स उगते हैं उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अब है डिसएडवांटेज। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर हमें इस मेथड से, मीन्स वेजिटेटिव मेथड से अगर लाभ हो रहा है तो ज़रूर है कि इससे हमें हानि भी होगी। अब हानि क्या क्या है, अब जैसे जो डिजीज़ होती हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने पेरेंट्स का कार्बन कॉपी होता है, सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी होती है, तो जाहिर है जो इसके पेरेंट्स में जो डिजीज़ होंगी वो इसमें भी ट्रांसफ़र होंगी। तो इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ होती है पेरेंट्स में जो प्रेजेंट रहती हैं डिजीज़, वो अपने डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम इसमें हम सीड्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी सीड स्टोर, जैसे हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो हम प्लांट्स को उगाते हैं वो हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको संभाल के नहीं रख सकते हैं। और थर्ड है, इसको जब हम प्रोपेगेट करते हैं, जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जब हम प्लांट्स को उगाते हैं तो ये बहुत लार्ज नंबर में प्लांट्स उग जाते हैं और जिससे जो होता है ओवर क्राउडिंग हो जाती है, उस जगह पर बहुत ज़्यादा उसी तरह के प्लांट्स उग जाते हैं जिससे वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट है कि ये एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट, जो चेंज एनवायरनमेंट, जो हमारा जो वातावरण है वो चेंज बदलता रहता है, इससे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, इससे अपने को नहीं ढाल पाते हैं। तो इसलिए इन प्लांट्स की क्या होता है कि समय से पहले ये या तो सूख जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।